नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नड्डा ने मसूरी में की चुनावी जनसभा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। भाजपा के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने मसूरी में आयोजित जनसभा में टिहरी सीट से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा की ओर से भी उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने देवभूमि को प्रणाम कर अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में भारत की ताकत को सबने देखा है। लॉकडाउन लगाया, लोगों को बचाने का काम किया, वैक्सीन बनाई, दुनिया को नई राह दिखाई। देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। कई महामारी में वैक्सीन दशकों तक नहीं आई, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन कम समय से बनाकर मिसाइल काम की। डिजिटल के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम, बर्फबारी से बढ़ी ठंड, कोहरे ने बढ़ाई गलन। दोन समेत उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुष्क मौसम के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिली रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा सकता है। बीते सोमवार को हुई वर्षा और हिमपात के बाद प्रदेश भर में ठिठुरन बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। नवंबर में उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है, जिससे तापमान सामान्य से अधिक बना रहा और दिन में ठंड महसूस नहीं की गई। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आंशिक बादल विकसित होने लगे। वार पलटवार, भाजपा कांग्रेस के दो दिग्गजों में जारी जुबानी जंग। शुक्ला के बिगड़े बोल, बेहड़ ने दिया ऐसा जवाब। लोकसभा चुनाव के रण में किच्छा विधानसभा सीट पर सियासी प्रतिद्वंदी विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आमने सामने हैं। एक जनसभा में शुक्ला अपने संबोधन में बेहड़ पर तंज कसते हुए उनके स्वास्थ्य पर अमर्यादित टिप्पणी कर गए। इस पर बेहड़ ने पलटवार का शुक्ला के बयान के बहाने न सिर्फ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को घेरा, बल्कि इसे अपनी समाज की अपमान को भी करार दे दिया। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग का नोटिस, जानिए क्या है मामला। उत्तराखंड में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी व आरओ गढ़वाल सीट डॉक्टर आशीष चौहान ने नोटिस पर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। चारधाम यात्रा के लिए घर बैठे कर सकते हैं पंजीकरण, मई से शुरू होगी ऑफलाइन सुविधा। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू कर दिए गए हैं। इसी के साथ देश भर से चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु किसी भी क्षेत्र से घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं ऑफलाइन पंजीकरण अप्रैल महीने में शुरू होने की उम्मीद बेहद कम है। मई प्रारंभ से चारधाम यात्रा की तारीख नजदीक आने के साथ ही ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू करने की संभावना है। गुरुग्राम से देहरादून आ रही परिवहन निगम की बस में मिली ये चीज, टीम ने देखा तो उड़े होश चालक की सीट के नीचे। चुनाव की आचार संहिता के बीच उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। गुरुग्राम से देहरादून आ रही ग्रामीण डिपो की बस में परिवहन निगम की प्रवर्तन टीम ने एक पेटी शराब बरामद की। इनमें 9 बोतलें चालक ने अपनी सीट के नीचे छिपाई थी, जबकि 3 परिचालक के बैग में थी। टीम ने बस को आबकारी चेक पोस्ट मंगलोर यानी की रूट पर रोक लिया और चालक परिचालक को आबकारी टीम के सुपुर्द कर दिया। आबकारी विभाग ने चालक और परिचालक पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन यात्रियों को देखते हुए उन्हें जमानत देकर बस को रवाना कर दिया। इधर परिवहन निगम ने चालक परिचालक को ऑफ रूट कर दिया है। दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अब उत्तराखंड में 24,000 पुलिस कर्मियों को मिलेगा सस्ता सामान। जीएसटी में तो 50% छूट पर ये शर्तें भी होंगी।
भारतीय सेना की आर्मी कैंटीन की तर्ज पर उत्तराखंड पुलिस भी अपने जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। पुलिस कैंटीन में आप जवान स्मार्ट कार्ड के जरिए ही खरीदारी कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी से पुलिस वाला या फिर उसका पारिवारिक सदस्य ही कर सकता है। पहले कैंटीन में जाकर कोई भी सामान की खरीदारी कर लेता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। उत्तराखंड से 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अजय भट्ट और टमटा कोतारा मैदान में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 195 उम्मीदवारों में उत्तराखंड राज्य के 3 प्रत्याशियों को जगह दी गई है। लिस्ट के अनुसार टेहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाल मोड़ा से अजय टमटा और नैनीताल उधम सिंह नगर सिंह लोकसभा सीट से अजय भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड में अब तक जब्त हुए 22.54 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा की शराब पकड़ी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने अब तक 22.54 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं 6.15 करोड़ की नकद राशि जब्त की गई है। वहीं चेकिंग के दौरान 3 करोड़ से अधिक की राशि की शराब और 9.8 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। नैनीताल के जंगलों में नहीं थम रहा का तांडव, चारों तरफ छाया धुआं। नलीना जोली कोड निरीक्षण भवन मोटर मार्ग के मध्य रविवार रात करीब 8 बजे वन क्षेत्र में आग लग गई। देखते देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आसपास के बाद एक क्षेत्र के लोगों को खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने वन विभाग और 112 को सूचना दी गई। सूचना पर वन विभाग का दल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। इधर नैनीताल से अग्निशमन वाहन पूरे दल बल के साथ मौके के लिए रवाना हो गया, लेकिन निरीक्षण भवन मोटर मार्ग पर निर्माणाधीन कलवर्ट में उक्त वाहन का अगला हिस्सा धंसने से वाहन फंस गया। काफी कोशिशों के बाद भी वाहन नहीं निकल पाया। शादी से पहले पिता, भाई, बाद में ससुर और पति के कहने पर वोट, महिलाओं ने खोला राज। शादी के बाद घर आई बहू का वोट भी ससुराल के अनुसार ही हो जाता है। ज्यादातर देखा गया है कि ससुराल में जिस पार्टी को वोट देने की परंपरा होती है उस घर की बहू को भी उस पार्टी को ही वोट देने के लिए कहा जाता है। हालांकि हाल के वर्षों में पढ़ी लिखी महिलाओं के भीतर समझ आने से अब अपनी पसंद की पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का चलन बढ़ा है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, कई और लोगों ने भी ली सदस्यता। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, वहीं उन्होंने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके साथ मसूरी के कई और लोग भी भाजपा में शामिल हुए। रजत अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी की नीतियों से प्रभावित होकर वह भाजपा में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा देश के कोने कोने तक जाएगी। सीएम धामी बोले, कांग्रेस को हमेशा राज्य को पीछे धकेलने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है। भाजपा के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी की जरूरत बताई गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगा देश के कोने कोने में पहुंचेगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।